अस्सलाम वालेकुम। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहे हैं। उसके अंदर हमने जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स में देखा है वो हमने क्या देखा है जी, कहाँ तक देख लिया? मसलन हमने डेफिनेशन क्लॉज देख लिया, ऐसा ही डेफिनेशन देख ली है सारी की सारी। डेफिनेशन क्या थी मैडम, क्या क्या डेफिनेशन थी, कहाँ से शुरू होती है? सर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू Promise. प्रॉमिस, नहीं पुत्र कंसिडरेशन बाद जो है, प्लस कंसिडरेशन is equal to agreement. इज इक्वल टू अग्रीमेंट और अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबल, वो तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सारी डेफिनेशन थी। अब हमने प्रॉमिस में 2 पार्टीज देखी थी, कौन कौन सी? प्रोमिसर एंड प्रोमिजी, ठीक है, प्रोमिजी, ये 2 लोग हमने देखे थे। फिर हमने कहा था जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे नॉट, तो वो कौन से हो गए? वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं कौन से? जो नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा था? कुछ प्रोमिसेस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, देख लिए थे। जब कॉन्ट्रैक्ट देखा था तो 3 चीजें देखी थी, कौन कौन सी? वॉइड और वॉइड एबल, वॉइड एबल। यहां तक हमारा जो प्रीवियस लेक्चर थे वो हमने डिटेल में पढ़ लिया था। क्यों सर, ऐसा ही है? Yes, sir. इसमें कुछ चीजें, कोई भी एम्बिगुअस चीज है, आपके अभी एम्बिगुइटी किसी जगह पे है तो वो मेरे से अभी पूछ लें, अगर नहीं है तो हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा, आज हमने ये देखना है, ये देखिए 2 एज में कॉन्ट्रैक्ट होता है। आज हमें ये देखना है कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अब एसेंशियल्स से पहले हम एक चीज देखेंगे कि ये जो प्रपोजल है या एक्सेप्टेंस है ये कब होती है। प्रपोजल कैसे होगा? कम्युनिकेट, किसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। प्रपोजल कम्युनिकेट कब होता है? ठीक है, कम्युनिकेट क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होती है जी? तबादला। अबलाग क्या होती है? Love. कम्युनिकेशन मतलब मेरी बात दूसरे तक कम्युनिकेट, दूसरे तक जाएगी कैसे, वो क्या होगा? कम्युनिकेशन होगी। अब ये प्रपोजल और ये एक्सेप्टेंस कब समझा जाएगा कि मेरा प्रपोजल हो गया? सवाल है ना कि प्रपोजल मेरा कंप्लीट हो गया, कैसे पता चलेगा? जी सर, कैसे पता चलेगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगी। एक्सेप्टेंस तो जरूरी नहीं, जब दूसरे तक हम अपनी बात कन्वे करेंगे। डेफिनेटली जब दूसरे को पता चलेगी, यही बात है ना। अब कम्युनिकेशन के अंदर प्रोसेस ये है कि पहले दौर था, नॉलेज। हाँ जी, 1872 था, उस वक्त का दौर था खतो किताबत का, तार शायद होता होगा उस वक्त भी, ठीक है। खत पोस्ट करते थे, जिस वक्त वो पोस्ट हो जाता था तो उसको जब वो पहुंचना है, जब वो पोस्ट हो जाता था तो समझा जाता था कि बात कम्युनिकेट हो गई है, कि अगले दिन पहुंच जाएगा। अब कम्युनिकेशन फिर समझा जाएगा कि ऑफर, ये प्रपोजल कम्युनिकेट हो गया। अब कहा जाता है एक्सेप्टेंस कैसे होगी? जब वो आगे से वही प्रोसेस करेगा, भेज देगा, जिस वक्त वो इन प्रोसेस कर देगा चीज, तो समझा जाएगा कि मेरी एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का तरीकाकार है। ये दौर था पुराना, आज तो दौर टेलीफोनिक का है। पहले वो आया, फिर आ गया आपका PTCL, लैंडलाइन आ गया, ठीक है।
अब देखो ना, पहले यहाँ पे हम लेटर लिखते थे, क्या लिखते थे? लेटर्स, यही होता था ना। फिर आया लैंडलाइन, ठीक है। अब लैंडलाइन से काम होने लग गया, फोन करके बंदा किसी को बता सकता था, ठीक है। जब बाय फेस बैठा है, एक दूसरे को बात हम कर लेते हैं। मैंने अपनी ऑफर की या प्रपोजल किया, उसने यस किया या नो किया। कुछ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जिसके ऊपर कंडीशन लिखी होती है, क्या कि भाई आप 4 दिन में मुझे नहीं बताएंगे तो मैं समझूंगा कि काम खत्म, आप नहीं मानना चाहते। ये 4 दिन अगर आपका जवाब ना आया तो मैं ये समझूंगा कि आपका बात आपने पक्की कर दी है, ठीक है। ये भी बात उस लेटर के ऊपर, उस पोस्ट के ऊपर लिखी होती थी। आज लैंडलाइन है, फोन पे पता चल जाता है, 2 दिनों बाद दसेगा तो मैं मान लांगा, ठीक है, नहीं तो मैं किसी होर को बेच देंगा। यही हुआ ना, ठीक है। इसके बाद अब मॉडर्न दौर आया है व्हाट्सएप का। क्या आया? व्हाट्सएप, ठीक है। और मैसेंजर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशंस आ गई हैं। आपको कैसे पता चलता है कि मैसेज पहुंच गया? टिक हो जाए, ये देखो, ये टिक हो गया तो आपकी तरफ से चला गया, यही है। तो ये प्रोसेस में चला गया, स्टेप इन हो गया, ठीक है। अब उस तक कैसे पहुंचा है, नहीं पहुंचा, आपको कैसे पता चलेगा? जब ग्रीन हो जाए, नहीं सर, डबल टिक होगा तो समझा जाएगा डिलीवर हो गया, जब ब्लू हो गया तब पढ़ लिया, ठीक है। अब बात का तो प्राइवेसी भी लगी होती है कि इन दो तो ट्रिक होंगे ही नहीं, वो आप वाला बात ग्रीन श्रीन होता ही नहीं है व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। नहीं जी, बहुत सारी व्हाट्सएप है ने वो ग्रीन श्रीन होने ही नहीं देते, अच्छा, ठीक है। वो पहुंच जाता है, लेकिन ये डबल टिक का मतलब ये होगा क्या कि वो डिलीवर हो गया। तो कहते जैसे डिलीवर हुआ समझा जाएगा कि कम्युनिकेट हो गया। हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि जिस वक्त डिलीवरी हो जाएगी, पहुंच जाएगा, उस वक्त क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन। अब यही ऑफर प्रपोजल भी कम्युनिकेशन ये है। इसी तरह अगला बंदा मैंने मैसेज कर रहा है तो वो भी सेम यही तरीका कार होगा। एक टिक पे जो पहुंच गया तो दूजी हो गई थे, मतलब एक गई तो मेरी तरफ से चला गया, दूसरी हुई तो उस तक डिलीवर हो। बस डिलीवरी जरूरी है, उनको पढ़िया नहीं व्हाटएवर जो भी है उधर तक पहुंच गया, ठीक है। इसलिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस से अब बात आती है रेवोकेशन कब होगी। भाई मैंने गलती से मैसेज कर दिया या गलती से एक पोस्ट लेटर पोस्ट कर दिया, और गलती छोड़ो जानबूझ किया होगा, मैंने किया तो आधे घंटे बाद होर गाहक लग गया, मैं क्या हो, मैं तेन नहीं बेचना। तो उस वक्त ये होता था कि पोस्टर जब पोस्ट कर दिया, लेटर क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया, तो डिलीवर होना ना। बिफोर दैट डिलीवरी आप रिवोक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप डिलीवरी से पहले उसको क्या करते हैं? रिवोक कर सकते हैं। अगर डिलीवरी होगी तो रेवोकेशन नहीं है, ठीक जैसे है। आपको पता है कि डिलीवरी होगी विद इन 2 डेज, हाँ, तो आप फौरन ही मतलब अभी डिलीवरी टाइमिंग विद इन डिलीवरी टाइमिंग आप रिवोक कर लेते हैं। मसलन उसका क्या तरीकेकार होगा? देखो, लेटर पोस्ट होता है, आज तारीख क्या है जी? 23 है, 12/23/2022 ये है। जब मैं पोस्ट करूंगा तो ये डेट लिखी होगी, इवन तो आज तक क्योंकि वो टाइप कर देते तो टाइम लिखा होगा। क्या टाइम हुआ इस वक्त? 2:55 PM। हाँ जी, ठीक है। अब ये टाइम लिखा हुआ है। अब आपको ये लगा कि नहीं सर, अब ये कल सपोज हम कहते हैं ये यूआर मैसेज ना अर्जेंट मेल सर्विस है, अर्जेंटली पहुंचेगी, अर्जेंटली सेम डे में वो सेम सिटी में पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरे सिटी में ज्यादातर 1 डे लगता है, आज कल पहुंच जाती है डाक, जितनी भी है। आपने कहा हो नहीं, आपको 1 घंटे में आप 3:55 पे क्या करते हैं, एक लेटर और पोस्ट कर देते हैं कि जनाब नहीं मैंने नहीं ली। अब जो डाक जाती है वो हर दिन
4-5 घंटे का फर्क होता है, उस वक्त वो निकालते हैं। अगर आउट ऑफ सिटी जानी हो तो वो इकट्ठी ले जाते हैं। तो अब एक नहीं 2 लेटर उस तक पहुंचेंगे, एक जिसमें ऑफर की होगी, प्रपोजल किया होगा, एक जिसमें रिवोक किया होगा। तो इट मींस कि उसकी डिलीवरी से पहले ही रिवोक हो गया। डिलीवरी से पहले क्या हो गया? उसकी एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक हो गया। सेम यही प्रोसेस है एक्सेप्टेंस के लिए, सेम। कि अगर उसने स्टेप एक्सेप्टेंस करके स्टेप इन कर दिया हाँ, तो वो रिवोक करना चाहता है तो वो उसमें विद इन सेम टाइम में उसको वो कर देगा। नहीं, बिफोर कम्युनिकेशन, बिफोर डिलीवरी, उस तक पहुंचने से पहले आप रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, नॉट आफ्टरवर्ड। हाँ, आफ्टरवर्ड कैसी हो सकती है? उस पे लिखा हो कि आप मुझे 1 दिन में रिप्लाई करेंगे, कल तक मेरे पास आपका आ गया तो वेल एंड गुड, अगर ना आया तो मैं समझूंगा रिवोक हो गया, आप भी यही समझिएगा, ठीक है। Yes, sir. 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम, ये भी हो सकता है, ठीक है। या और ऑफर करने वाला ही मर गया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो वो प्रोसीजर वो भी रेवोकेशन का प्रोसेस है। अब बात है, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। बात ये है कि जो एक्सेप्टेंस होगी वो हमेशा एब्सोल्यूट होगी, ये याद रखना। एक्सेप्टेंस क्या होगी? Absolute. एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होगी। क्या होगी? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई जो मैंने कहा है वैसे का वैसा ही आपने मानना है। लेकिन अगर आपने कहा जी मैं मानता हूं, लेकिन कैसे जनाब, अगर ये ऐसे कर दोगे तो देन तो वो आपकी एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट तो ना हुई, वो अनक्वालिफाइड तो ना हुई, वो तो क्वालिफाइड। उन्होंने कहा भाई जनाब मैं नहीं, मुझे अगर ऐसे करोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ये तो फिर उसने वाइस वर्सा कर दिया ना। उसने कहा कि अगर फिर नई ऑफर दे दी तो वो अब मैंने एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, उसकी तो तरफ से एक्सेप्टेंस है, मतलब मैं नहीं मानता तो इसका मतलब रेवोकेशन होगी, बात खत्म होगी, Yes, sir. ठीक है। निकाले सेक्शन 3, क्या है जी 3, उसकी कैप्शन पढ़े, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। समझ आ गई? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, ये तीनों बातें मैंने बार बार की। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड, अच्छा सर, कम्युनिकेशन तो ये हुई ना जब वो उसने स्टेप इन कर दिया। पढ़े इसको अभी। The communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposals, हाँ, and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. हाँ, वो इफेक्ट किस तरह से, अगला पढ़ो ना, इससे आपको ज्यादा समझ आएगी। अगले से चलो, अगले से अगला पढ़ो। Communication incomplete. हाँ, अब यहाँ से शुरू होगा। वो तो सिर्फ उसी को बार बार घुमा रहा है ना कि वो किस इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होगा। वो कह रहा है जी कम्युनिकेशन, रेवोकेशन, एक्सेप्टेंस किस तरह होगी, कहता वो जिस तरह चाहेंगी उसी तरह ही होगी। सिंपल सी बात बता रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कब कंप्लीट होगी जी। The communication of a proposal is complete when it comes to the नॉलेज, क्या कह रहे हैं? it is made. नॉलेज, और नॉलेज कैसे होती है? डिलीवरी से, ठीक है। जिस वक्त उसके इल्म में आ गया उस वक्त क्या होगी? कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, चाहे वो ऑफर प्रपोजल की है चाहे वो एक्सेप्टेंस की। पढ़े आगे। It is made, जिसको वो किया होगा। हाँ, डेफिनेटली। The communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him. देख, मैंने कहा ट्रांसमिशन, ये क्या यूज किया मैंने? ट्रांसमिशन। ये जिस वक्त वो प्रोसेस में है, ठीक है, पुट इन द ट्रांसमिशन। जी आगे। So as to be out of the power of the acceptor. अब वो उसकी पार से निकल गया, तो वो निकल गया तो डेफिनेटली पहुंचना ही है। डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि वो कौन सा रुक जी। तो वो है, अब आज हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे,
हम इसको रिवोक कैसे कर सकते हैं? डिलीट एवरीवन कर दो। जो आज डिलीट एवरीवन का ऑप्शन है, अगर इससे पहले अगर साल, 1.5 साल, 2 साल पहले चले जाए तो ये नहीं था, ठीक है। फिर क्या होता था, हम ओहो सर सॉरी गलती से आ गए, बात खत्म, ठीक है। तो एक और मैसेज करना पड़ता था, बट बिफोर हिज नॉलेज। इसके अंदर जरूरत किस चीज की है? नॉलेज की। अगर उसकी नॉलेज में आ गई बात और आपने ऐसी कोई बात की है उसी से ही कि जनाब मिस्टर ए, मैं अपनी चीज आपको दे रहा हूं, आप लेंगे, मीनिंग देयर बाय कि आपने ऑफर कंप्लीट, आपकी ऑफर कंप्लीट होगी। हाँ, अगर रिवोक कर, अगली बात रिवोकेशन की आएगी, पढ़िए। As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposal. जी, ट्रांसमिशन जी हो गया आगे। Revocation of proposals and acceptance. हाँ, Proposal may be revoked at any time before the communication of its बिफोर द कम्युनिकेशन, क्या वर्ड यूज किया उसने? acceptance. Before the communication बिफोर द कम्युनिकेशन जी, is complete as against the proposal but not afterwards. आफ्टरवर्ड। अब देखिए प्रपोजल है तो फिर उसमें प्रपोजर वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा था अगर प्रॉमिस है तो प्रॉमिजर करेगा, और अगर प्रपोजल है तो वो प्रपोजर कह रहा है, जो कि अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है जी। An acceptance may be revoked at any time before the communication of its बिफोर acceptance द is कम्युनिकेशन, complete as against the proposal but not afterwards. नॉट आफ्टरवर्ड। शाबाश। अगली बात, Revocation how made. रेवोकेशन किस तरह होगी वो मैंने पहले बताया, पढ़िए। A proposal is revoked by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party, हाँ, नोटिस दिया जाता है कि भाई मैं रिवोक करता हूँ। by the lapse of the time prescribed in such proposal मैंने कहा कि टाइम लिखा हुआ था 2 दिन, 1 दिन, आधा घंटा, जितना भी। for its acceptance, or if no time is so prescribed by the lapse of a reasonable time. रीजनेबल टाइम। भाई मैं अपनी गाड़ी हरी में बेचना चाहता हूँ तो भाई मेरे को पैसे कोई नहीं ने, मैं गड्डी बेचनी है, और एक बंदा महीना ही मेरे को ना आवे थे, मैं तो बेचनी है ना। तो रीजनेबल टाइम मेरे लिए तो क्या था? फौरन, क्योंकि मेरे लिए रीजनेबल का मतलब है कि जितने काम शख्स समझ सकता है जी। By the failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance, हाँ, एक्सेप्टेंस में उसने कहा था कि इस तरह एक्सेप्ट करोगे तो मैं आपको देना चाहता हूँ कि मेरी गड्डी है, एनए बजी हुई है, इतना उसमें है, तो वो तुम ऐसे करोगे तो ठीक है। तो वो अगर उसको नहीं फील करता तो इट मींस के ऊपर वो क्या हो गया? रिवोक हो गया। by the death or insanity of हाँ, the proposer, मर गया या पागल हो गया। if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. हाँ जी, उसकी एक्सेप्टेंस से पहले उसके नॉलेज में आएगा जी। अगला पढ़ो। Acceptance must be absolute. हाँ, एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस जब भी होगी एब्सोल्यूट होगी। आगे, In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. एब्सोल्यूट एंड Unqualified. अनक्वालिफाइड जी। By expressed in some usual and reasonable manner, unless the proposal prescribed the manner in which it is to be accepted. हाँ, वो अगर तूने लिखे ही कुछ कंडीशंस के साथ है तो फिर वो उसी तरह ही होगा, अदरवाइज एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए एक्सेप्टेंस जब If भी the हो। proposal prescribed a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposal may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But ठीक है। if he fails to do so, he accepts the acceptance. डेफिनेटली अगर वो नहीं करता तो समझा क्या जाएगा? कितने हो गए सेक्शन हमारे? 7। अब 8, 9 आगे और बातें हैं। हमने आज 3 to 7 देखा जो कि कम्युनिकेशन और रेवोकेशन को ही डील करता है। एब्सोल्यूट होनी चाहिए कम्युनिकेशन। मैंने आपको जो है आपका एंशिएंट पुराना दौर था वो भी हमने देख लिया, फिर आज का मॉडर्न दौर है वो भी हमने देख लिया। इसकी रेवोकेशन कब होती है? डिलीट ही कर छो मैसेज ही वेखन तो पहले ही, ठीक है, या नया मैसेज कर दो सर सॉरी गलती से हो गया, व्हाटएवर कुछ भी। तो ये आपके सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन थे। अगला चैप्टर क्या शुरू होता है? जो अब 8, 9 भी पढ़ लो ना, सेक्शन 8, 9 दोनों वो भी पढ़ लो। 8 पढ़िएगा। Acceptance by
performing conditions or receiving consideration. हाँ जी, बाद एक्सेप्टेंस कब होनी है? Performance of the conditions of a proposal or acceptance of any consideration for a reciprocal promise. अब देखो रेसिप्रोकल भी तो होते हैं ना, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हमने देखी है ना, कहाँ गए ये? यहाँ पे ये वो तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस उसकी फॉरमोस्ट कंडीशन होगी, कंडीशन होगी, तो तो फिर वो मानेगा तो फर्दर डेफिनेटली तो वो 8 सेक्शन कह रहा है। हाँ, वो आगे? कह रहा है कि अगर रेसिप्रोकल वाली बात है तो फिर एक्सेप्टेंस मस्ट होगी। अगली बात, और विद कंसीडरेशन। या फिर आगे promises express and implied. अब देखें दो बातें होती हैं, बाज का प्रॉमिस हमारा अप्लाइड भी होता है, एक्सप्रेस होता है बोलकर, ठीक है, बाय वर्ड्स, एंड जो होता है इम्प्लाइड वो होता है बाय जेस्चर्स, ठीक है। जेस्चर भी नहीं दिया, बस चुप ही कर गया, अक्सर कहते हैं ना हाँ तो क्या होती है, Silence implied. नीम रजामंदी होती है, ठीक है। पढ़िए इसको, इम्प्लाइड Insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. हाँ, जब बोला जाएगा तो वो क्या होगा? Express. Express. Insofar as such proposal or acceptance is made otherwise, then in words the promise is said to be implied. समझ आ गई? जहाँ तक बोल के किया जाएगा वो That is express. Insofar as Implied. जो है वो अब आगे जाके एसेंशियल्स आएंगे, यहाँ तक ठीक है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती, कम्युनिकेट होती है आपस में, ठीक है, ये यहाँ तक था। अगली बात जो है वो ऑप्शंस वाली है। अगली बात है कि आया कि ये करने वाले क्या हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो अगली बातें हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।